हेलो दोस्तों, आज है 19 जून और 19 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज है सैटरडे, कल संडे होने वाला है। तो संडे में हम जो भी वीक की करंट अफेयर है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपने वीक की एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 जून को विश्व भर में ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। तो चलिए इस डे के बारे में जान लेते हैं और इस शब्द का मतलब क्या होता है ऑटिस्टिक का, तो इसके भी बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो ऑटिस्टिक है ये एक बीमारी से संबंधित है। बीमारी का नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म नाम से एक बीमारी होती है और ये जो बीमारी होती है यह एक मानसिक बीमारी होती है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वह प्रभावित हो जाता है। तो इसी के लिए ही ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। और जो इसका सिंबल होता है वो इस तरह का अनंत, यानी ये जो अनंत का निशान है इस तरह का इसका सिंबल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगा? तो जो राजस्थान की सरकार है वह एक नया बोर्ड स्थापित करने वाली है और बोर्ड का नाम क्या है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। तो जो ये वाला बोर्ड है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो वेदों का ज्ञान है और जो संस्कृत भाषा है उसका जो ज्ञान है वो इसमें मुख्य रूप से दिया जाने वाला है। और जो यहाँ के संस्कृत मंत्री हैं, संस्कृत मंत्री सुभाष गर्ग, उन्होंने जो बोर्ड का लक्ष्य है, जो बोर्ड के उद्देश्य हैं और जो बोर्ड के कामकाज होने वाले हैं वो सरकार को भेज दिए हैं। और सरकार कुछ दिनों में क्या करेगी कि उसकी देखरेख करेगी और अगर वह सही होगा तो सरकार इसके लिए परमिशन दे देगी। तो लगभग 4 से 5 महीने में बोर्ड जो है इसका गठन हो जाएगा। चलिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान से संबंधित करंट की खबरें जान लेते हैं। जैसे राजस्थान ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लॉन्च की है और राजस्थान में ही मुख्यमंत्री अनुपूरक कोचिंग योजना भी शुरू की गई है। जो कोचिंग होती है उसकी फ्री सुविधा प्रदान करने के लिए, और ये जो हेल्थ स्कीम है इसमें जो बीमा है वो प्रदान किया गया है। कौन सा देश वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करेगा? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और जिसमें जो है वैक्सीन उत्पादन किया जाएगा। और ये जो वैक्सीन है यह किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी ये कोरोना से रिलेटेड भी हो सकती है या अन्य बीमारी की भी ये वैक्सीन हो सकती है, जैसे पोलियो या अन्य जो भी बीमारियां हैं उनके लिए भी इस संस्थान में वैक्सीन बनाई जाएंगी। तो देश का नाम है बांग्लादेश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है जिन्होंने हाल ही में ऐसी बात कही है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है यह दक्षिण कोरिया की मदद से बांग्लादेश निर्माण करेगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो यानी जहाँ पर कम शांति है, तो देश का नाम है अफ़गानिस्तान और यह पिछले 4 साल से इसी स्थान पर बना हुआ है, यानी सबसे नीचे के पायदान पर यह स्थित है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड, जो लगभग 2008 से पहले स्थान पर ही बना हुआ है। और इसमें दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है पुर्तगाल। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इसमें 135वें स्थान पर है। चलिए पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पाकिस्तान, इसमें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नंबर है 150। तो यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत से पीछे ही है। और अगर बांग्लादेश की शांति की बात करें तो बांग्लादेश शांति के मामले में भारत से काफ़ी आगे है। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो कितनी है? 91। यह जो सूचकांक है यह 163 देशों में से दिया गया है। और ये जो सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया गया है? यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो यह इस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है और यह इसका 15वां संस्करण है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है?
इसमें भारत की रैंक है 43। पिछले साल भी भारत इसमें 43वें स्थान पर ही था और इस साल भी भारत की रैंक 43 ही है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? यह रिपोर्ट IMD के द्वारा जारी की गई है। तो इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसमें पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन और इसमें कुल 64 देश शामिल किए गए हैं। 64 में से भारत का स्थान है 43 और ये जो सूचकांक है यह है IMD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। भारत के किस राज्य में हाल ही में ग्रीन फंगस का पहला मामला आया है? तो इससे कुछ दिन पहले जो ब्लैक फंगस है या येलो फंगस है उसके मामले आ चुके हैं और हाल ही में ग्रीन फंगस का मामला भी सामने आया है। तो ये जो ग्रीन फंगस है यह कहाँ पर पाई गई है? यह सबसे पहले मध्य प्रदेश में पाई गई है। और इस ग्रीन फंगस या ये जितनी भी तरह की फंगस हैं इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से फेफड़ों में बीमारी होती है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है। ये दरअसल उन मरीजों में पाया जाता है जो कोरोना की वजह से ठीक तो हो चुके हैं लेकिन उनमें बाद में कुछ इस तरह की बीमारी सामने आ जाती हैं, यानी कोरोना से ठीक होने के बाद ये जो फंगस वाला मामला है उनमें देखने को नज़र आता है। और ये जो मामला है ये कहाँ पर दर्ज किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगर मध्य प्रदेश की हाल ही में खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया था। गाँवों के विकास के लिए अंकुर योजना शुरू की थी मानसून के दौरान पौधे लगाने के लिए और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसका लक्ष्य था कि लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड यानी इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है यह क्या करता है? यह जो हथियार होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हथियार और गोला बारूद जैसे टैंक और ये वाहन, बम, रॉकेट, आर्टिलरी गन, पैराशूट, छोटे हथियार, तो ये जो आयुध निर्माण बोर्ड है यह इनका निर्माण करता है। और सरकार ने क्या करा है कि आयुध निर्माण बोर्ड की जगह इसको तो बंद कर दिया है और इसकी जगह पर कंपनियां खोल दी हैं। तो ये जो कंपनियां बनाई गई हैं इनकी संख्या हमें बतानी है। तो आयुध निर्माण बोर्ड की जगह पर 7 कंपनियों का जो उद्घाटन है यानी 7 कंपनियां स्टार्ट की गई हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो WTO में काउंसलर कौन बने हैं भारत के किसी भी मिशन के लिए? WTO में काउंसलर कौन बने हैं? तो भारत के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की गई है और ये जो काउंसलर हैं इनका नाम है आशीष चांदोकर। तो ये काउंसलर का कार्य करेंगे, यानी अगर कोई भी भारत का इसमें मिशन होता है WTO में तो ये काउंसलर रहेंगे। और इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो-इवेला और वर्तमान में इसमें भारत सहित 164 देश स्थित हैं। सरकार ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कब तक 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार का लक्ष्य है कि 50% जो मौतें हैं वो कम हो जाएं। तो सरकार का लक्ष्य है 2024 तक 50% मौतों को कम करने का है। और सरकार ने कहा है कि इस तरह के जो ब्लैक स्पॉट वाले निशान होते हैं ये सरकार इनको हटाने वाली है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो इस तरह की बनाई जाएंगी कि वहाँ पर जो दुर्घटनाएं हैं वो ना हों। ये जो ब्लैक स्पॉट हैं ये वहीं पर लगाए जाते हैं जहाँ पर जो हादसे हैं वो सर्वाधिक होते हैं। तो सरकार ने इनको हटाने की बात कही है। और सरकार ने ये भी कहा है कि लगभग 50% जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो सड़क इंजीनियरिंग के कारण होती हैं, यानी जो सड़कों का निर्माण किया गया है उसमें कुछ ना कुछ गलत इंजीनियरिंग अपनाई गई है। भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस
तो यहाँ पर एक मैप होता है, तो मैप जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? हाल ही में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण जो दिवस है वह मनाया गया है, और इस दिवस के अवसर पर जो सरकार है उसने एक मैप जारी किया है कि इन इन जगहों पर मरुस्थल है और इसको जो है समाप्त किया जा सकता है। तो ये जो मरुस्थल के लिए जो मैप है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? यह इसरो के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का ही एक सेंटर है, उसका नाम क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो मुख्यतः इसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। तो ये विक्रम साराभाई हैं और इसके निदेशक हैं के सिवान। तो यहाँ ये इसके डायरेक्टर हैं के सिवान। वर्तमान में सारे फैसले यही लेते हैं और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो जिस तरह से भारत रत्न या जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, तो ये जो विभूषण पुरस्कार होते हैं उन्हीं के समान ही अपने राज्य में भी इस तरह के पुरस्कार देने की बात कही है। तो राज्य का नाम है असम। तो असम क्या करने वाला है? असम देखो क्या प्रदान करेगा? असम प्रदान करेगा असम असम भारत रत्न। और दूसरे की बात करें तो असम विभूषण। असम पद्म विभूषण, असम पद्मश्री। तो इस तरह के जो पुरस्कार होते हैं इनके नाम के आगे ही असम शब्द जोड़ दिया गया है और ये जो असम पुरस्कार हैं ये सालाना दिए जाएंगे। तो चलिए जो असम ने हाल ही में जो योजनाएं लागू की हैं उनके बारे में जान लेते हैं। असम ने हाल ही में शिशु सेवा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जो कोविड-19 से पीड़ित बच्चे हैं उनको किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचाया जाएगा। और असम में हाल ही में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका निर्माण किया गया है। एक तो है रायमोना आरक्षित वन और दूसरा है देहिंग पटकोई। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण चीन कर रहा है। अगर हम अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो जैसे पृथ्वी होती है तो पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये है तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन। इसका अभी निर्माण किया जा रहा है और यह दोबारा से चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि चीन ने इसके निर्माण के लिए इसमें 3 व्यक्ति भेजे हैं। इसमें कितने व्यक्ति भेजे गए हैं? 3 व्यक्ति भेजे गए हैं और इसका निर्माण जो है वो अभी जारी है। ये जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है यह पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह लगभग 15 साल तक कार्य करेगा, यानी 15 साल के बाद में ये बेकार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह है चीन का स्पेस स्टेशन। चीन की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा रेनबिन्बी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यहाँ की संसद को बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल संडे है और कल हम वीक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यदि आप बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं।